रावण का भाई कुंभकर्ण एक दिन अवरूध पर्वत से निकला तो इसकी माँ के साथ जबरदस्ती रमण कर दिया उसने। वह मर भी जान लगी तो पता पर गर्भ में है बेटा हमारा, तो उन्हें सोची को जन्म देना फिर मार दे। जन्म भाव से माता जी किया तो मन से इतना बड़ा हो जाए फिर मार दे। यदि बड़ा भाव से वो अब मनता हंसता ही है। एक दिन वो भीमा से उन्होंने पूछी कि तुम्हारे पिताजी को मरे कितने दिन हो गए, उन्हें बताई कितने, और तुम पूरी वो जान करो अपमान। घर आया तलवार निकाली माताजी की गर्दन पर धरे, बताओ माताजी हमारे पिताजी को आ, जब हमारे पिताजी पहले मर गए हम बाद में मरे। उसने कहा बेटा तलवार नहीं, इससे भी कोई खराब चीज हो तो उससे मारो पर बेटा पहले हमारी बात सुन ले। मैं केवल मर नहीं पाई तेरा मुंह देख करके बस, क्योंकि मैं मां हूं। तुम दर दर में भटको सो बेटा हम सब दुख से गए। रावण के भाई कुंभकर्ण ने मेरे साथ अभ्यास किया पर बेटा तुम्हारा मुंह देख के हम मर नहीं पाए, और हम तुम्हें बता रही बारे है तो तुम्हें पता पड़ गो कैसे बेटा तुम जब तलवार से हमारी खींच काट दी, चरणों में गिर गया। ये मैया क्षमा कर दो, तुमने हमारे रानी दुनिया में तो कष्ट सहन करो है। उसने कहा इतना भजन करेंगे कि इसका बदला हम सृष्टि से लेंगे। उस भीमा ने भयानक भजन किया महादेव का, वो पूरी प्रजा बस में कर ले। आताताई होगा, दुष्ट होगा, ताकत भरा तो बहुत। उसी नगर में एक सुदेह नाम का राजा रहा करता था, वो राजा को भी बंदी बना लो। अब राजा का रोज का नियम था, हर दिन का नियम था राजा का शिव जी बनाना और जल में विसर्जन करना, राजा को कारागार में डाल दो। राजा ने महादेव से कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, ये तो सवेरे मर जाए, ये तो सवेरे ही मर जाए ना, हमारे शंकर जीवन में कोई नियम नहीं। शिव जी की पिंडी बनाई, पूजा करना होगा, दोनों को भीमाया गो। भीमा ने वह पिंडी उठाई और जेब से फेंकी, फट गई। फटी से शंकर जी प्रकट हो गए तो शिव जी ने उस भीमा का वध कर दिया। जैसे ही वो भीमा मरो, शिव जी ने कहा जाओ सब अपने अपने घरों, तो राजा सुने तुम भी अपने घर जाओ। राजा ने कहा नहीं पहले हमारी बात सुनो, आपने भीमा को मार जरूर दिया है पर जो हालत भीमा की भई है वह कोनो भी बेटा की होती तो कोई कर तो जो भीमा ने करो है, क्योंकि मतारी के संग रावण के भाई कुंभकर्ण ने कितना बड़ा पाप किया है। हे महादेव, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ एक ज्योतिर्लिंग बन करके बैठो और भीमा शंकर बन करके बैठो, तुम्हारा नाम भीमा शंकर रखा जाए, तो जो भी तुम्हारा दर्शन करे उसके मन में फिर जीवन में कभी ऐसा पाप न आए, तो किसी के साथ जीवन में ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। हे महादेव, आप यहाँ बैठो, शिवलिंग बन करके महादेव भीमा शंकर बन करके बैठे। बोलो भीमा शंकर महादेव। 6 हो गए। 7वां ज्योतिर्लिंग है, इनकी भी बड़ी प्यारी कथा और कहने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। 7वें नंबर पे तो सबको पता हुई है, जिनका नाम है विश्वनाथ। कौन है ये? काशी विश्वनाथ महादेव भगवान भोलेनाथ, जो काशी में बैठे हैं। किसी ने पूछा महादेव बताइए संसारियों को क्या आज्ञा है, तो शिव जी ने कह दिया भूखे में राम, अघाने में राम, प्यासे में राम कहो मेरे भाई, राम ही मारत राम ही पालत, राम ही ठाकुर राम सिपाही। जे तुलसी ये विचार करें, राम भजो तुम राम दुहाई। तुम तो जैसे बने राम कहते रहते हो। महादेव विश्वनाथ काशी के भोलेनाथ कह रहे हैं, जो भी प्यारे प्रभु का नाम भाव कुभाव लेता रहेगा, अंत समय उसके कान में तारक मंत्र कह करके भवसागर पार करा देंगे। इसलिए महादेव काशी विश्वनाथ वहां बैठे, तो कच्छु नहीं करने, राम राम कहने हैं भाव को भाव, बस राम कहते रहो। बाकी गृहस्थी जैसी चल रही सच्चे प्रेम से अच्छे भाव से, तो रघुनाथ जी की कृपा से चलते। हम तो आप सबसे जाते जाते जय जय कहते हैं कि भैया हरो भगवान को भजन करते हैं। समय को कोई पता नहीं है, एक पल को पता नहीं है। आपके गांव में बैठे, आपके गांव को नॉन रोटी खाई है, वो की बजा के जा रहे हैं। भगवान की कृपा रहे तो फिर दर्शन आप सबके कर हैं, और बाकी हरी इच्छा है। पर जाते जाते ये जरूर कहेंगे कि कुछ करो या ना करो पर भगवान को भजन करो। कच्छु नहीं करो चाहे, पर भगवान को भजन करो। चाहे रोकें, चाहे गाते, चाहे हंस के, चाहे नच के, चाहे जैसे बने, पर भगवान को भजन करो। नाम जपत मंगल ऋषि दसहु, हरेर नाम हरेर नाम नहीं तो केवलम कलौ नास्ते जगति अन्यथा। बिना भगवान के भजन के भवसागर पार होना असंभव है। तो अगर शिव की कृपा विश्वनाथ की चाहते हो तो भगवान को भजन करते हो। 8वां ज्योतिर्लिंग है, जयकारा लगाओ
बोलो बैद्यनाथ महादेव की जय। बैद्यनाथ महादेव कैसे बने? तो एक दिन रावण कैलाश गया महादेव खुलवाने शंकर जी को। कहने लगो चलो लंका में रख दो। शंकर जी कहने लगे हम क्या कर रहे हैं? कहने लगे क्या करना है? बैठे बैठे चलो कहीं रख दो, हमें तुम्हारी पूजा करने हैं। अब रावण भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े। शंकर जी ने कहा तुम नहीं जा रहे तो चीला बनो। कहने लगो नहीं जा रहे तो मैं कैलाश के लिए देखा राख दो, फिर वो तो उठा नहीं लगो। कैलाश से उठाने लगो। शंकर जी कहने रोकता जाए, बुद्धि ने बुद्धि दाएं देते कभी क्या खुलवाता है लंका। रावण कहने लगो पूजा करने पर सवेरे से तुम आते नहीं। शंकर जी कहने लगे जरूर कृष्णा जी कहने लगो नहीं चलो संग चलो। शिव जी समझ गए कि बांध लो। तो शंकर जी ने पिंडी दे दी, ये पिंडी पकड़ो, अगर लंका तक लाएंगे तो हमारा, नहीं ले जा पाए तो जहां छोड़ दो उठाई गए। रावण ने पिंडी लाई, लेके निकलो गली में एक जगह शरीर की कोनो क्रिया ने करो परेशान। अब उन्हें सोची शंकर जी हाथ में लाए, अब कैसे बताओ? उतर एक आदमी गंगे चढ़ा रहा हो तो पिंडी दे रही हो। पिंडियों को देखे लोग हम तक नकारा है तो ऐसी ऊँट में चले गए। शंकर जी ने वजन बढ़ाई, फिर नीचे कर पाए। आप जैसे भी नीचे गिरे वो गंगे चढ़ा रहा तो सोची मर गया, राम बड़ा है, राम बड़ा है तो वो मार है हमें। छोड़ छाड़ कर शंकर जी को भाग गया। रावण लौट के आओ, शंकर जी खूब हला बेखाए पहुंचे। और रावण तो रावण यार बुद्धि तो के अंदर तो नहीं चलने तो नहीं चले, बैठ गया छोड़ छाड़ कर चलो। अब जो गंगे चढ़ा रहा तो वो दौड़ के आओ गंगा के बगल में, तो शंकर जी के बगल में खड़ा हो गया और रोने लगो। कह लोगो महादेव वास्तव में कृपा करत हो, हम तो सोचते कि पूजा पाठ में तुम यहाँ पे कृपा करत हो, तुम तो भाव पे भी कृपा कर दी। तो देखो तो पहले तो तुम हमारे हाथों में आ गए, हमने गंगे जिंदगी भर चलाई तुम हाथों में आ गए और हमारे हाथों से तुम्हारी प्रतिष्ठा हो गई। और देखो तो महादेव ने तो हमारा फूले आए बन गए, ने हमारा तुम्हें कछु प्रसाद आए, काय में तुम्हारी पूजा कर रहे हैं भोलेनाथ। कितने में गैया आई जो उनको वो चढ़ा रहा हो। एक छिवले को दोना बनाओ, तो गैया मैया ने एक दोना दूध उनके हाथ में दे दो, ले रे ये दूध से उनको स्नान करा दे। और जैसे गैया मैया का दूध लेकर के शिव की पिंडी पर छोड़ा, कड़ाम से महादेव भोलेनाथ प्रकट। सामने खड़े महादेव, गैया मैया खड़ी, चरवाहा खड़ा। महादेव ने कहा प्रसन्न है तुमसे, मांगो क्या चाहते हो। उसने कहा महादेव आपके दर्शन मिल गए, जो ही बहुत। देखो जिसकी व्यवस्था कम है वो संतुष्टि है, तो जिसकी व्यवस्था ज्यादा उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। उसने कहा महादेव का चुने जाने तुमने दर्शन दे जो का कम आए, नहीं मांगो क्या चाहते हो। अरे बोले भगवान का तो बड़ी कृपा रही कि गैया मैया ने एक बेला दूध दे दो, तुम अभिषेक कर दो। शिव जी ने तुरंत सर्वप्रथम तो गैया मैया को वरदान दिया, आज से मैं वरदान देता हूँ गैया मैया का दूध संसार में दूध नहीं रहेगा, आज से गैया मैया को दूध अमृत बन जाएगा। ऐसी शिव जी ने गैया मैया को दूध को वरदान दिया, अमृत बनेगा। जो भी गृहस्थी बिहारी में गैया मैया की एक बेला दूध में 2 रोटी है, उसके शरीर में असाध्य रोग नहीं आएंगे। ये बात अब लेकिन समस्या जा बन गई कि भाई का जरूर भाई गज्जा जड़कों में घाल रहे, भाई गज्जा बस गाड़ी में रोडों पर ठाड़ी है, अपन घर में ट्रैक्टर धरे हैं, अपन घर में कुत्ता बांधे हैं, रंजों को घर से बाहर कर रहे। विचार करो साथ तरफ, जिसने जीवन भर पाल पोष करके स्थिति में हमें किया जहाँ करके वे गई रोडों पर फिर रही है। और अगर अपन संसार भर के एक गज्जा अगर घर रात ले रहे तो गज्जा रोड पे फिर जा हम आज भी कह रहे आज भी। और फिर देखो भैया आज भी क्या करते तो गाँव भी हाथ आए, एक 2 गज्जा तो सब जन राख सकत बच्चे आओ, सब जने राख सकते, स्कूल बहाना नहीं बता सके। अच्छा 2-4 दिन तक सब भूसा धर ले, तनाक्षी बच्चा उनको जगह बना दी, गज्जा बांध ले, नया करो दूध को लोग चलो ऐसे कर ले सेवा गज्जा तो कम से कम पितर प्रसन्न हो जाए, तुम्हारे पितर प्रसन्न हो जाए, घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहे, गोबर कुमारी जी बने रहे, गैया बोली बनी रहे, तो घर में रिद्धि सिद्धि रहे। अब देखेंगे रोड पर ठान, अब कथा तो आ रही कि 1 बिलियन बेला दूध ब्याली जो करता है गैया के दूध से, उसके शरीर में सात रोग नहीं आते। और ना कर अब लोग इतने आ गए देखो 5 महीने हमने सुनाई थी कितने रोग आ गए शरीरों में। देखो आंखों से नहीं दिखा रहा, कानों से नहीं सुना पा रहा हूँ, छाती पर आ रही है, कढ़ाई पर आ रही है, घोड़े पर आ रहा है, हाथ पर आ रहा है, कैसी कैसी बीमारी आ गई शरीरों में। देखो केवल गैया मैया के घर के जाने से कितना कुछ कर लीजिए,
जब तक गैया मैया सुरक्षित नहीं है, जब तक गृहस्थी सुरक्षित नहीं है, या बात मानो चाहे ना बनो, गृहस्थी सुरक्षित नहीं है। पूरी कमाई अस्पतालों और कुकर कचरों में घर भी कमा रहे हैं सबसे ज्यादा। हर घर में आने विचार करो, चको भी का देना कागज बना तो साल भर को पैसा तो पूरा अस्पताल को कितने पूरा घेर घाट में तो उसको अस्पताल में चाहे तुम हो चाहे हम वो हुई। घर में अगर 10 आदमी है तो 9.5 बीमार है, 9.5 बीमार है। विचार करो, हर घर में, हमारे घर में, तुम्हारे सब में, क्योंकि हम भी सब गलती कर रहे हैं। उपदेश खूब दे रहे, मान ले रहे। वेदनाथ महादेव बने भगवान भोलेनाथ।